नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हुई नागों की उत्पत्ति, जानिए रोचक कथा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको इन सभी नागों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इन पराक्रमी नागों के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कहानी सुनाते हैं। इन नागों से संबंधित कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। इसका वर्णन वेदव्यास जी ने भी महाभारत के आदि पर्व में किया है। कैसे हुई नागों की उत्पत्ति। कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1,000 पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की, किंतु दोनों पुत्र कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हो। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। पुराणों में कई नाग, खासकर वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि का काफी वर्णन मिलता है। शेषनाग कद्रु के बेटों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी नाग थे। उनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। वासुकी नाग, धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। वे भी महर्षि कश्यप और कद्रु की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान की भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रु ने सांपों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने उन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तो नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रियवचन कह राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति बनाई गई थी। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। तक्षक नाग, धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पतालवासी 8 नागों में से एक है। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही ऋत्विजों यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उसे आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। भगवान शिव के गले में लिपटा सांप वासुकी नाग है। करकोटक शिव के एक गण है। पौराणिक कथा के अनुसार सर्पों की माता कद्रु ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गया। तब से उस लिंग को करकोटेश्वर महादेव कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन
करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। धर्म ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र नाग को वासुकी का पुत्र बताया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तब अर्जुन और उसके पुत्र भ्रगुवाहन, जो कि चित्रांगदा नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था, तो दोनों पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भ्रगुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। भ्रगुवाहन को जब यह पता चला कि संजीवनी मणि से उसके पिता पुनः जीवित हो जाएंगे तो वह उस मणि की खोज में निकला। वह मणि शेषनाग के पास थी। उसकी रक्षा का भार उन्होंने धृतराष्ट्र नाग को सौंपा था। भ्रगुवाहन ने जब धृतराष्ट्र से वह मणि मांगी तो उसने उसे देने से इनकार कर दिया। तब धृतराष्ट्र और भ्रगुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ और भ्रगुवाहन ने धृतराष्ट्र से वह मणि छीन ली। इस मणि के उपयोग से अर्जुन पुनर्जीवित हो गए। श्रीमद्भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा तो वे लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चला गया। नाग पंचमी व्रत की शुरुआत कैसे हुई? जो नागों को पंचमी तिथि बेहद प्रिय है। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही हिंदू धर्म में नाग देवता की भी पूजा की जाती है। नागों की पूजा के लिए एक विशेष दिन भी निर्धारित किया गया है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नागों को पंचमी तिथि बहुत ही प्रिय है। आखिर नाग पंचमी पूजा की शुरुआत कैसे हुई और सांपों को ये तिथि अति प्रिय क्यों है? भविष्य पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विंता था। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु को प्रसन्न होकर तेजस्वी नागों की माता होने का वरदान दिया। वहीं ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी विंता पक्षीराज गरुड़ की माता बनी। विंता और कद्रु के बीच हमेशा ही ईर्ष्या रहती थी। सांपों को अपनी ही माता ने क्यों दिया श्राप? समुद्र मंथन के दौरान एक सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ था, जिसे देखकर विंता ने कहा कि देखो कितना सुंदर घोड़ा है। कद्रु विंता को नीचा दिखाना चाहती थी। कद्रु बोली कि इस घोड़े की पूंछ काली है। फिर कद्रु ने नागों के पास जाकर उनसे कहा कि तुम लोग इस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि उसकी पूंछ काली दिखे। नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। इससे क्रोधित होकर कद्रु ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि पांडव वंश में राजा जन्मेजय होंगे जो नागों का विनाश करने के लिए सर्प यज्ञ कराएंगे। उनके यज्ञ में जलकर तुम लोग मर जाओगे। नागों को क्यों प्रिय है पंचमी तिथि? श्राप मिलने के बाद नाग बेहद दुखी हुए और वे वासुकी नाग को आगे करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारी एक बहन होगी जरत्कारु। उनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि से ही होगा। इन दोनों से आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वह इस यज्ञ को रोकेगा और नागों की रक्षा करेगा। जिसे सुनकर नाग बेहद प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा जन्मेजय ने राजा परीक्षित की सर्प द्वारा मृत्यु होने पर नाग वंश का नाश करने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में लाखों करोड़ों नाग जलकर भस्म होने लगे। तब आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने नाग यज्ञ को रुकवाया और नागों के ऊपर ठंडा दूध डलवाया, जिससे नागों के शरीर को ठंडक मिली। साथ ही धान का लावा रखा, इससे नागों का जीवन बच गया। नागों का अस्तित्व धरती पर रह गया। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों के बचने का वरदान दिया था उस दिन पंचमी तिथि थी। जिस दिन आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रुकवाकर नागों को बचाया उस दिन भी पंचमी तिथि थी। तो इसीलिए पंचमी तिथि नागों को बेहद प्रिय है। नागों ने दिया यह वरदान। नागों ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेगा उन्हें सर्पों से कोई भय नहीं रहेगा। साथ ही नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति लकड़ी, मिट्टी, गोबर से नाग बनाकर उन्हें फूल, दूध, धान, लावा से पूजा करेंगे उनको और उनके परिवार को नाग भय नहीं रहेगा। इस तरह नाग पंचमी व्रत पूजा की शुरुआत हुई और नागों को पंचमी तिथि प्रिय हुई।
दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।